नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। लोकसभा चुनाव के बाद अगर मुजफ्फरनगर जिले में किसी भी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा थी मुजफ्फरनगर का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो वो है मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की। और आज एक बड़ी खबर आई जिसने राजनीतिक भूचाल ला दिया पूरे एरिया में। एक तरीके से खबर है कि राष्ट्रीय लोकदल ने पूर्व विधायक नवाजिश आलम खान को मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इन खबरों में कितनी सच्चाई है, और अगर नवाजिश आलम खान मीरापुर से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरते हैं, चूंकि एक नए गठबंधन में इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल है, तो किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बनेंगे, उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिग्गज राजनीतिक अमीर आलम खान साहब। तो एमपी साहब, सबसे पहले तो जो खबरें चल रही है इन्हीं की सच्चाई बता दीजिए। जी, खबर तो बहरहाल अब आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आम बात होगी। ज़रा सी एक बात चले तो पूरे दुनिया में फैलने में कोई देर नहीं लगती। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उसकी जानकारी 5 मिनट में हो जाती है। कल JNG का टेलीफोन आया था 11 बजे करीब लगभग, तो उनसे मेरी बात हुई। मैंने उठाया, टेलीफोन रिसीव किया, तो उन्होंने कहा भाई क्या हो रहा है, और सब हालचाल पूछे, तबीयत पूछी मेरी। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं मीरापुर पे क्या हो रहा है। मैंने कहा जी मीरापुर पे जैसे आप चाहोगे वैसे होगा। कहने लगे मैं नवाजिश को लड़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा उनसे आपने पक्का मन बना के आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैंने पक्का मन बना लिया 100%। तो मैंने कहा जी बस 100% वो लड़ेगा भी और इंशाल्लाह जीतेगा भी। तो ये हमारी बात हुई थी। ये बात जाहिर है हमारे घर में तो होनी थी। हमारे घर से वो कहीं बाहर, बाहर से बाहर, वो होते होते वो सारे में आज वो तमाम व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे वो खबर एक आम बन गई, जिसकी आपको भी सूचना हुई और आप भी मेरी तरफ को भागे। 2017 में आप लोगों ने आखिरी चुनाव लड़ा था आपके परिवार से, आपने तो अब राजनीतिक विरासत नवाजिश भाई को सौंप दी है। 2017 में बसपा प्रत्याशी के तौर पर नवाजिश भाई मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से ही उपचुनाव लड़े थे। अब जब राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और अब तक मुस्लिम मतदाताओं पे आपकी जो पकड़ है वो बड़ी मजबूत मानी जाती थी, क्या इस गठबंधन में भी नवाजिश भाई चुनाव मैदान में उतरते हैं तो पकड़ बरकरार रहेगी? देखिए साहब, मैं 17 में चौधरी जैन जी का दामन पकड़ा था मैंने, और उनके साथ हम खड़े हो गए थे जब हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी भी हयात थे। और हमारी भरसक प्रयास ये रहा कि जो जाटों के और मुसलमानों के बीच में खाइयों से दूर किया जाए। वो खाई पूरी तरीके से पट गई थी, सब कुछ वो हो गया था, लेकिन टिकटों के बंटवारे में पार्लियामेंट में कुछ हमारे नेताओं में ना आपसी ना इत्तफाकी हुई, जिसके वजह से ये गठबंधन टूटा। और गठबंधन टूटने के बाद उन्हें राज्यसभा वो MLC भी दिया गया, मिनिस्टर भी बनाया गया उनके एक बंदे को, उनको खुद को मिनिस्टर बनाया गया। 2 लोकसभा सीट थी, दोनों जीती हैं। और अब उनको मीरापुर जो विधानसभा उन्हीं की अपनी थी वो खाली हुई है। और मुझे है तो सब ऊपर वाले के करम की बात, मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतने से उस वक्त में नवाजिश 17 में हारे थे, उससे डबल वोट से हम इंशाल्लाह मीरापुर पे जीतेंगे इस बार। तो जो नए गठबंधन रचे जाने के बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जयंत चौधरी के फैसले से राष्ट्रीय लोकदल और मुस्लिम मतदाताओं के बीच में दूरी बनी थी, क्या आज के इस फैसले से और नवाजिश भाई के चुनाव मैदान में उतरने से वो दूरी भी अब घटेगी? ये बिल्कुल निश्चित रूप से घटेगी। भाई हमारे समाज को यही एक वो रहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम को नज़रअंदाज करती है, मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, और तो कामों में मुसलमानों का ख्याल रखती है। ऐसी बात नहीं है। ये मैं शामली ज़िले का रहने वाला हूँ। अब शामली में और मुजफ्फरनगर अगर आप देखें तो हर तरफ हाईवे है। अब उस पर कोई हिंदू थोड़ा ही चल रहे हैं, मुसलमान भी चल रहे हैं। मकानों के लिए पैसा मिल रहा है, वो हिंदुओं को मिल रहा है, मुसलमानों को भी मिल रहा है। जो भी योजनाएं आ रही हैं, हकीकत यह है कि जो वो कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो सही है कि सबका विकास भी हो रहा है। बस थोड़ी जुबानी जमा खर्च होती है,
वो भी मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। और मुसलमान जो है वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, ना मुख्यमंत्री बनेंगे, उन तो एमएलए पे बनना है। और एमएलए का जब ये टिकट देने शुरू करेंगे, एमपी के टिकट देने शुरू करेंगे और उनका और भी ख्याल रखेंगे, उनकी भावनाओं को भी हाथ नहीं होने देंगे, तो फिर कहाँ मुसलमान को तो चाहे मोदी जी बने या कोई और बने, बहरहाल आप ही लोगों में से बनना है, हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारी तो यही है कि हमें भी वही सम्मान मिलना चाहिए अमरीश भाई जो आपको मिलता है। तो मानते हैं आप उसकी शुरुआत हो चुकी है अब? शुरुआत तो बहरहाल मीरापुर से होगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ। और मुसलमानों को अगर वो राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ाएंगे तो यकीनन जो एक कटुता है वो दूर होगी। राष्ट्रीय लोकदल का तो संगठन सपोर्ट करेगा, तो उम्मीद है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता संगठन और उनके और आप लोगों के बीच में अब तक जो दूरी है वो भी खत्म होगी। बहरहाल दूरी तो खत्म होएगी, हम तो राष्ट्रीय लोकदल में ही हैं जब से, हम कोई इधर उधर थोड़ा ही गए। जो हमारे नेता ने जो फैसला किया हम तो उसका समर्थन किया और साथ हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरापुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का साथ होगा तो यकीनन हमारे हिंदू भाई पूरी तरीके से नवाज आलम का समर्थन करेंगे। और हम एक एक आदमी से, जितने भी चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों या जो भी हैं, उनसे सबसे संपर्क करेंगे और हिंदू भाई से अपील करेंगे कि उनमें कोई वोट बटना नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये भी यकीन के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जितना मुसलमान वोट पड़ेगा उसमें आधे से ज़्यादा नवाज आलम को मिलेगा। तो बड़ा बयान एमपी साहब कह रहे हैं, जयंत जी से जो बात उनकी हुई, जयंत चौधरी से, वो उन्होंने तफसील से बयान करी थी। चीज़ें लगभग फाइनली है और वो बड़ा दावा कर रहे हैं कि जितने अंतर से नवाजिश आलम खान 2017 का जी विधानसभा चुनाव हारे थे, उससे दुगने अंतर से अब वो जीत हासिल करने जा रहे हैं। तो बड़ी बात एमपी साहब कह रहे हैं कि भाई मीरापुर विधानसभा सीट से नवाजिश आलम चुनाव मैदान में उतरेंगे तो आधे से भी ज़्यादा मुस्लिम वोट उन्हें मिलने वाला है। और उतनी ही उम्मीद वो जता रहे हैं कि हिंदू वोट भी बराबर में उन्हें खड़ा मिलेगा। कितने फॉलोवर हैं जी आपके? मेरे 166 तो यूट्यूब पे है, 166 1,66,000।